आज हम पढ़ेंगे अज्ञेय के बारे में। अज्ञेय और अपने पाठ्यक्रम में लगने वाली उनकी कविताएं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अज्ञेय के कृतित्व और उनके व्यक्तित्व के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे पाठ्यक्रम में लगने वाली जो उनकी कविताएं हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं उनके कृतित्व के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में। आधुनिक हिंदी साहित्य के बहुआयामी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के स्वामी अज्ञेय हिंदी के बड़े रचनाकार। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी के रूप में वे जेल भी गई। बीएससी तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत तथा हिंदी साहित्य का गहन अध्ययन किया। उनका जीवन क्रांतिकारी तथा यायावरी का रहा, अतः वे किसी व्यवस्था से बंध कर नहीं रह सके। सैनिक, प्रतीप, नया प्रतीक तथा दिनमान जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया, तो शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप तथा अपनी अपनी अजनबी जैसे चर्चित उपन्यासों की रचना भी की। उन्होंने कहानी, नाटक, आलोचना आदि हर विधा में उच्च कोटि का लेखन किया, किंतु अज्ञेय मूल रूप से कवि हैं तथा नई परंपरा का सूत्रपात करने वाले कवि हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, जिन्होंने 1943 में तार सप्तक का संपादन किया, जिससे प्रयोगवाद काव्य का आरंभ माना जाता। तार सप्तक का संपादन हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना बन गया। उसके बाद उन्होंने 3 और सप्तकों का संपादन किया। अज्ञेय की काव्य यात्रा भग्नदूत और चिंता काव्य संग्रहों की छायावादी गीतात्मक कविताओं से आरंभ होती है, किंतु वे आधुनिक कविता को एक सर्वथा नया मोड़ देते हैं। इत्यलम, हरी घास पर क्षण पर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभा में, सागर मुद्रा, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार उनके प्रमुख काव्य संग्रह है। सदा नीरा के 2 खंडों में उनकी समस्त कविताएं प्रकाशित हैं। अज्ञेय प्रयोगशील कवि थे। उनमें संवेदना के साथ एक सजग बौद्धिकता है। यह बौद्धिकता उनकी संवेदना को नियंत्रित करती है तथा कभी नवीन सूक्तियों के रूप में, तो कभी व्यंग्य के रूप में, तो कभी युग चिंतन और बौद्ध के बिंब विधान के रूप में व्यक्त होती है। उनकी बौद्धिकता उनकी संवेदना तथा अनुभूति के से अंतरंग भाव से जुड़ी हुई है। उनकी कविताओं में स्वर वैविध्य भी उनकी बौद्धिकता के कारण है। संवेदना तथा बौद्धिकता की यह सह यात्रा अज्ञेय के काव्य को रोमानी परंपरा से अलग कर नई सौंदर्य बोध से संपृक्त करती है। उनकी छोटी छोटी कविताएं सौंदर्य और प्रभाव की दृष्टि से विशिष्ट और सक्षम है। अज्ञेय में व्यंग्य की गहरी क्षमता है। आंगन के पार द्वार जैसी लंबी कविताओं में उनकी अनुभव संपन्नता तथा नव रहस्यवादी दृष्टि को अभिव्यक्ति मिली है। अज्ञेय की काव्य की भाषा सजग एवं समर्थ है। वे शब्द के प्रयोग तथा उसे नई अर्थवता प्रदान करने के प्रति पूर्ण जागरूक है। वे अपनी कविता पंक्तियों में अर्धविराम तथा कोलन तक का प्रयोग बहुत सावधानी से करते हैं। वे कवि कर्म को नितांत व्यक्तिगत तथा आत्मनिष्ठ कर्म मानते हैं, इसलिए कभी कभी उनकी कविताएं शुष्क और दुरूह भी हो जाती है। उनकी कविता का मूल स्वर व्यक्तिवादी है। आधुनिक युग में सर्वाधिक विवादास्पद एवं चर्चित कवि व्यक्तित्व अज्ञेय का रचनाकार असाधारण था। अब हम उनकी कविताओं के बारे में चर्चा करते हैं जो अपने पाठ्यक्रम में लगते हैं। अपने पाठ्यक्रम में लगने वाली अज्ञेय की 4 कविताएं, नदी के द्वीप, कितनी नावों में कितनी बार, जिस पर इस कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है। सागर मुद्रा, थका,
आज का थका ही है हारिल। ये जो 4 कविताएं हैं अपनी पाठ्य पुस्तक में लगती है और इन्हीं 4 कविताओं में से लघुत्रात्मक निबंधात्मक प्रश्न है और व्याख्याएं पूछी जाती है और इन कविताओं का भावार्थ है। हम अगले वीडियो में इसके ऊपर इन कविताओं का केंद्रीय भाव क्या है, इनकी व्याख्या है, उनका मूल भाव क्या है, इसके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।